जुड़ चुके हैं शिवालिक की कोस के साथ और आपके साथ मैं हूं तरुण। इस समय हम मौजूद हैं दसियां रोड में, जहां पर दसियां से सैल रोड का आज जो इनागुरेशन है वो कर दिया गया है। डीडीसी जो न्यूली इलेक्टेड हुई हैं खून से जूही पठानिया जी, इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व एमएलए रामनगर श्री आरएस पठानिया जी। सबसे पहले सर, आज जो पिछले 10-12 साल से जो लोगों को इंतजार था वो खत्म हुआ, किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपने ठीक कहा, कई वर्षों से और कई दशकों से, बल्कि मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे बताया गया कि सैल में अगर कोई मुद्दा था तो वो सड़क को लेके था। सैल की सड़क को लेके कई बारी धरना प्रदर्शन जलसा जुलूस किए गए, लेकिन आज ये इंतज़ार सैल के साथ कैल, संडू, लूनका पानी, मेला, जितने भी गांव साथ साथ लियानी, बगूनी जितने भी जुड़ते हैं उन सब का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और आज नाबार्ड के तहत ये काफ़ी पहले हो जाना था, लेकिन कहीं तकनीकी और कहीं जिसे कहते हैं इंसिडेंटल कारणों के साथ थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया और कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, इसको खामखा तूल देने की कोशिश की। अरे आपके अपने घर में पक्की सड़क नहीं, आपका अपना स्कूल टूटा फूटा पड़ा है उसमें, और आप चंद के किराए को लोगों को लेके यहाँ पे राजनीति करते हैं। लेकिन आज जनता जो है ये सब जानती है, इस डीडीसी चुनाव में ना सिर्फ सैल, ना सिर्फ रामनगर या मजालता, बल्कि पूरे जिला उधमपुर की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। नेगेटिविटी का कोई एंड नहीं होता और सत्य, जिसे कहते हैं सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, सत्य जीतता है आखिर। और सैल के लोग और खासकर इस तहसील मजालता और खासकर विशेषकर खून के लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, वो सोने की परख अपने काम की, इनका काम कौन कर सकता है और कहाँ से हो सकता है और कैसे बनेगा, उसका जवाब दिया और जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि पक्की और पायेदार सड़क। इस सड़क में डंगा पुली, इसका आरबीएम वगैरह लुक सब कुछ शामिल है। एक पार्ट पे नाबार्ड इसमें तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए अपना यहाँ पे स्पेंड करेगा और ये पूरा सड़क बनेगा। उसके बाद जो रह गया पार्ट है, जिसे कहते हैं सैल कौड़ी बैर को, इसको बिल्कुल मेला के साथ पीएमजीएसवाई के 0 किलोमीटर के साथ मिलाने के लिए, वो पीएमजीएसवाई अपग्रेडेशन में और एक लेफ्ट आउट, 2 हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, दोनों में से जो भी जल्दी आएगा। और हमारी कोशिश होगी इस काम के चलते चलते ही, ये नहीं इस काम के खत्म होने के बाद फिर कोई नया प्रोजेक्ट में, वो दोनों प्रोजेक्ट बने हैं और मुझे उम्मीद है इस काम के चलते चलते ही दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी पक्की पायेदार सड़क यहाँ से दसियां से लेके संडू से लेके सैल से लेके मेला और मेला से लेके वाया बाटी, बाड़ीगढ़, पड़े, चांदी से होती हुई मानसर को जाके एक अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करें आपके टेन्यूर में, हमने देखा जो खासकर तहसील मजालता में रोड थे वो अच्छे रोड बने। बात करें गढ़ मंज रोड की, जहाँ बट्टल से लेके मानसर रोड था, लेकिन एक जो सबसे जो रह गया रोड वो सैल का था, इसको आप कैसे देखते थे? देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरे से पहले जो विधायक थे उनके घर में पक्की सड़क नहीं थी, आज उनके घर पक्की सड़क का काम चल रहा है। जिस क्षेत्र से मुझे काफ़ी वोट मिलता था, बसंतगढ़ वाले क्षेत्र में, वहाँ भी आज पक्की सड़क का काम चल रहा है। जोफड़, लेहड़, बाड़ी, लड़ाना, सत्या, तागन, बडोल, डालसर, मारता, धीरन, रांग, बुलांद, कगोट, लेडीशुम, खी, ये वो क्षेत्र हैं जो मेरे बनने से पहले यहाँ तो सड़क नहीं थी, यहाँ थी अगर तो सिर्फ फेयर वेदर रोड थी। मैंने एक प्राथमिकता, एक मॉडल तय किया है सबके लिए। हमारे जो प्रेरणा स्रोत और मेरे पिताजी, आप सबके चहेते, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो रास्ता दिखा गए कि नेता अपने घर से कभी शुरू नहीं कहता, अपना गांव, मेरे गांव को और मेरे घर को थोड़ा सब्र करने की आदत होनी चाहिए। मैं बार बार कहता था कि मैं एमएलए रामनगर हूँ, एमएलए सैल कौड़ी बैर का तो हुई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एमएलए रामनगर भी हूँ। सब्र करना चाहिए और लोग इस बात को समझते हैं। अरे भाई, 60 साल से अगर नहीं बनी तो 2 साल लेट बनेगी तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन पहला काम भी अपने गांव से, अपने घर से शुरू करूं, उसका एक प्रेसिडेंट, उसका एक मॉडल अच्छा नहीं रहता। तो आज लोगों ने मेरी बात को यकीन किया है और मेरे बात पे अनुसरण करते हुए इस चुनाव में वोट भी लोगों ने दिया और आज वोट देने के बाद इस काबिल बनाया कि हमने आज ये काम इनका शुरू किया। जैसे मैंने कहा, बहुत ही जल्द पक्की पायेदार सड़क पूरे सहल निवासियों को मिलेंगी, बल्कि इसके साथ साथ सहल के बीचों बीच होती आई यहाँ खून से लेके माता जेसरी तक सड़क का काम, जेसरी माता की सड़क का काम शुरू करने वाले हैं। लियान बगून वाली सड़क एक प्रॉपर तरीके से पक्की पायेदार, उसका काम शुरू करने वाले हैं। राजा तालाब से भी हमारा एक प्लान है कि लिंक रोड करके उसको भी एक प्लान करके जोड़ा जाए। और जितना भी, एक नहीं 3, 4, 4, 5 ऑफशूट, ये सैल का सड़क एक एक्सिस काम करेगा इन 3, 4, 4, 5 सड़कों के लिए। समागा के लिए भी, जैसे एक समागा एक पुराना सैल का एक बड़ा पुराना एक मोड़ा है, उसको भी कनेक्ट करने के लिए, तो इन सभी को जोड़ने के लिए पक्की पायेदार सड़कों का काम चलेगा। और सभी स्थानीय निवासियों को, जैसे कहते हैं, चेहरे खिल गए हैं, सबको एक रौनक है सबके मुंह पे। सबको एक बार फिर दोबारा मेरी एक आखिरी सवाल सर, डीडीसी चुनाव जब खून में हुए तो इस रोड का
कितना इम्पैक्ट रहा उस इलेक्शन में? देखें, इस रोड के अलावा मैं आपको बोलूं कि 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए, लेकिन आज भी चुनाव धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पैसे और शराब के नाम पे लड़े जाते हैं और लड़ेंगे इसमें। और जिसका सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं एक नंगा प्रदर्शन या नंगा नाच जिसे बोल रहे हैं, वो खून में देखने को मिला। और खून की जनता जीते तो हैं, लेकिन वो दिल में, जिसे कहते हैं ना वेद जी, वो वेदना मुझे यहाँ पे है कि कोई मुझे वोट देता नहीं देता वो उसकी मर्जी है। कोई भाजपा को वोट डाले ना डाले, लेकिन कोई इसलिए ना डाले कि भाजपा के उम्मीदवार की जात ही है, या उसका मजहब ये है, या उसने पैसे नहीं बांटे, या उसने शराब नहीं पिलाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे वाकई सोच विचार करने की, जिसे कहते हैं गहन सोच विचार करने की ज़रूरत है इसमें। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इनकी दुकानें बंद होंगी और लोग समझ चुके हैं इनका, अब ये आउट ऑफ पिक्चर हैं, आउट ऑफ वोग हैं। इनको लोगों ने घर बैठा दिया है। जो थोड़े बहुत भूले भटके लोग हैं वो भी रास्ते में आ जाएंगे। जी शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलए श्री RS पठानिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनके नेक्स्ट जो आने वाले फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट हैं, किस तरह से ये काम करने वाले हैं। आप देखते रहो शिवालिक को, हमारे साथ जुड़े रहो।